So I'm going to turn my room from this to Pinterest vibe. So this is my room before I plan to change it out, and that's how it looks like. मैंने वैसे काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि मैं अपने रूम को एक पिंटरेस्ट वाइब दूँ, एंड अब टाइम आ गया इसको चेंज करने का. सो आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, और मैंने सोचा हुआ था कि अगर मुझे मौका मिला चेंज करने का अपना रूम तो मैं किस तरह का इसको चेंज करूँगी. सो दीज आर सम पिंटरेस्ट इंस्पिरेशन जो कि मैं चाह रही हूँ कि इस तरह का हो जाए मेरा रूम. और इस रूम की ट्रांसफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करते हुए मुझे तकरीबन 6-7 महीने लग गए थे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपनी सेविंग्स करूँ, पैसे जमा करूँ एंड सबसे लोएस्ट अमाउंट पे इसको चेंज करवाऊँ. सो मैंने ऑलरेडी सोच लिया था क्या बजट बैठेगा और क्या क्या चीज़ें चेंज करवानी है, कितने अमाउंट में होंगी. सो यहाँ पर मैं एस्टिमेट लगाई थी और क्या क्या चीज़ें चेंज करवाई थी मैंने ये भी सोच लिया था. और कॉपी वर्क करते हुए माइंड काफ़ी चीज़ों को लेके क्लियर हो जाता है एंड आइडियाज़ भी आ जाते हैं क्या चीज़ चेंज करवानी है और क्या नहीं करवाना, और क्या क्या करवाना है रूम में, सेटिंग किस तरह की रखनी है. सो मैं यहाँ पर काम कर रही थी. एंड गाइज प्लीज़ अवॉइड माई स्केचिंग स्किल्स. और मैं इसी तरह करती हूँ जब मुझे कोई चीज़ चेंज करवानी होती है या मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती तो मैं कॉपी पर इसी तरह लिख लेती हूँ या ड्रॉ कर लेती हूँ. जो भी मुझे करना होता है तो मैं कॉपी पर लिखती हूँ एंड उसके बाद मैं उस चीज़ को रख के सोचती हूँ, देखती हूँ, और उसके बाद यार यकीन करें इतना माइंड क्लियर हो जाता है चीज़ों को लेके. एंड आप लोगों को वो वाले पॉइंट्स नज़र आ रहे होते हैं जो आप लोगों ने सोचे भी नहीं होते. तो ये चीज़ करके देखिएगा एक बार मेरे कहने पर. खैर तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी अपना रूम स्केच कर चुकी हूँ और मैंने ऑलरेडी सोच लिया था कि मुझे वॉल्स एंड अपना फर्नीचर जो है वो वाइट ही करवाना है. और उसके साथ साथ मैं चीज़ों की सेटिंग बिठाने की भी कोशिश कर रही हूँ कहाँ पर क्या चीज़ लगनी है, क्योंकि वॉल्स पर जो हैंगिंग वाली चीज़ें होती हैं वो एक ही बार लगती हैं और बार बार सुराख करवाना, ड्रिल करवाना वो सही बात नहीं होती, निशान पड़ जाते हैं खामखा. तो यहाँ पर मैंने एक कम्प्लीट आइडिया बना दिया है एंड मैंने सोच लिया कि मैं चीज़ें किस किस तरह सेट करूँगी. सो मैंने फ्रंट की वॉल पर बेड रखा है एंड उसके लेफ़्ट साइड पर बुक शेल्फ है और राइट साइड पर मैंने मिरर को सेट किया है और उसके साथ मैंने एक लैंप रखवाया है जो कि मैं अभी लूँगी. और जो मेरी ये लैंप वाली वॉल है मैंने सोचा है कि वहाँ पर मैं 2 फ्रेम्स लगाऊंगी. तो वो वाले फ्रेम्स मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं और मैंने सोचा कि मैं वही यूटिलाइज़ कर लूँ, क्योंकि मुझे अभी अपना बजट भी देखना है और अपनी चीज़ें भी देखनी है किस तरह मैनेज करनी है. एंड यहाँ पर मुझे अपना एक टेबल रखना है और इसमें मुझे अपनी पूरी प्रॉपर वैनिटी सेट करनी है, बिल्कुल एक पिंटरेस्ट वाइब. और इस टेबल को सेट करते हुए मेरा सबसे ज़्यादा टाइम भी लगा और मेरा एक्सपेंस भी सबसे ज़्यादा इस टेबल पर ही लगा था. खैर तो यहाँ पर मैंने एक कॉर्नर पे अपनी वैनिटी सेट करनी थी और मैंने यही सोचा था कि मैं इसी कॉर्नर पे सेट करूँगी. सो वैनिटी टेबल के थोड़े से फासले पे मैं एक काउच रखूँगी. और आप लोगों ने देखा होगा शुरू की वीडियो में भी रखा हुआ था, ब्लू कलर का काउच था और मैंने सोचा था कि मैं अपने इसको रूम में ही रखूँगी, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि आप पूरा टाइम बेड पे बैठ नहीं सकते और रूम में एक काउच होना ज़रूरी होता है, काउच हो या कोई चेयर्स हो. पहले मैंने अपने रूम में चेयर्स रखी हुई थी, लेकिन जब मैंने काउच रखा है उसके बाद मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होगी. मुझे कोई अपने काम करने होते हैं, कुछ पढ़ना वढ़ना होता है तो मैं वहाँ पे बैठ के भी पढ़ सकती हूँ. और अगर कोई गेस्ट वगैरह कुछ आ जाते हैं घर पर तो उनको तो बेड पे बिठाया नहीं जाता और ये सोच जाता है कि वो काउच पे बैठ जाती हैं. सो यहाँ पर मैं काउच बना रही थी और मुझे इतनी हंसी आ रही थी और मैं काउच को देख के बना रही थी और देखें अब क्या बन गया. खैर तो ये कंप्लीट हो चुका है ना अभी कंप्लीट नहीं हुआ. साइड पे एक जो है वो डोर है वो रह चुका है, वो हमारे रूम का डोर है, भूल ही गई थी. सो सेम एज इट इज़ मैंने डोर बना दिया और इसी तरह मेरे रूम का थीम है और इसी तरह मैंने अपना रूम भी सेट करना है, बिल्कुल प्रॉपर यही है और इसी तरीके से सेट करना है. और ये कंप्लीट स्केच करने के बाद इस तरह का लग रहा है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू एग्जीक्यूट द प्लान. सो इस स्केच को बनाने के 10 दिन बाद काम शुरू हुआ था, क्योंकि घर वालों को भी मनाना था और उनको बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है. So to be continued, and I am excited to share with all of you the next story. Till that, Allah Hafiz, bye bye. Don't forget to subscribe my channel and stay tuned.